कोई सहाबी कहते हैं अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, कोई सहाबी कह रहे हैं अल्लाह ने आदम को नूह को नजीउल्लाह बनाया, कोई सहाबी कह रहे हैं अल्लाह ने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, कोई सहाबी कह रहे हैं अल्लाह ने इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, कोई सहाबी कह रहे हैं अल्लाह ने हजरत यूसुफ को जमालुल्लाह बनाया, कोई सहाबी कह रहे हैं अल्लाह ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, कोई सहाबी कह रहे हैं अल्लाह ने ईसा को रूहुल्लाह बनाया। सहाबा आपस में बैठकर अंबिया की मिलाद पढ़ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम वहाँ उस महफिल में मौजूद नहीं थे। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम एक दूसरे अंबिया की तारीफ करते जा रहे हैं। किसी को सफ़ी, किसी को नजी, किसी को खलील, किसी को ज़बी, किसी को जमाल, किसी को कलीम, किसी को रूह कहते हुए जा रहे हैं। अंबिया की तारीफ कर रहे हैं, अंबिया की मिलाद पढ़ रहे हैं। इतने में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। सहाबे किराम की बातें नबी सुन रहे हैं। सहाबा आपस में मगन है, अंबिया की तारीफ करते जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, अंबिया की तारीफ हो रही है, अंबिया की मिलाद पढ़ी जा रही है। नबी पाक सबकी बातों को सुन लेते हैं, फिर मजमे सहाबा में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा मैंने सुन लिया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा मैंने सुन लिया। किसी ने कहा है आदम सफीउल्लाह है, किसी ने कहा नूह नजीउल्लाह है, किसी ने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह है, किसी ने कहा मूसा कलीमुल्लाह है, किसी ने कहा ईसा रूहुल्लाह है। लेकिन ऐ मेरे सहाबा सुन लो, आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। लेकिन गौर से सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे नबी को अपना हबीब बनाया है। कोई सफी, कोई नजी, कोई खलील है, लेकिन तुम्हारा नबी हबीबुल्लाह है। तुम्हारा नबी अल्लाह का हबीब बनकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने, आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, सबकी सिफत अलग अलग है, सबका कमाल अलग अलग है। कोई मुर्दे को जिंदा कर दे रहा है, कोई लाठी पत्थर पर मार कर पानी निकाल दे रहा है, कोई आग की दरिया में कूद करके अपने आप को बचा ले रहा है। कोई हर नबी अपना अपना अलग कमाल रख रहा है। लेकिन आओ आओ देखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना हबीबुल्लाहि वला फखर, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, लेकिन फखरिया अंदाज में नहीं कहता, मैं इस पर तकब्बुर नहीं करता, मैं इस पर फख्र नहीं करता। हमारे नबी फरमाते हैं अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़यामा, मैं लिवाउल हम्द को उठाने वाला हूँ क़यामत के दिन, लिवाउल हम्द को उठाने वाला हूँ क़यामत के दिन। नबी खुद अपनी मिलाद पढ़ रहे हैं, नबी खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं। अब आप बताओ मुसलमानों, सहाबा नबी की मिलाद पढ़ रहे हैं, नबी खुद अपनी मिलाद पढ़ रहे हैं। तो जब सहाबा नबी की मिलाद पढ़ सकते हैं, नबी अपनी खुद मिलाद पढ़ सकते हैं, तो हम गुनहगार नबी की मिलाद क्यों नहीं पढ़ सकते? अब आप गौर करें, जब नबी ने कहा ना हबीबुल्लाहि वला फखर, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, लेकिन फखर में नहीं कहता, तकब्बुर में नहीं कहता, गुरूर में नहीं कहता, निखवत में नहीं कहता, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। अब सुने मुसलमानों, एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह की बारगाह में कलाम करने के लिए कूहे तूर पर गए। जब कूहे तूर पर कलाम करने के लिए मूसा कलीमुल्लाह गए हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते हैं, कलाम करते हैं। अल्लाह से कलाम करने की वजह से उनका लक़ब कलीमुल्लाह है। हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है। अब एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कूहे तूर पर गए और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेरे कलीम कहें क्या बात है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे खुदा, तूने मुझे अपना कलीम बनाया है और अपने प्यारे महबूब को अपना हबीब बनाया है। ए परवरदिगार, एक बात बता दे, कलीम किसे कहते हैं, हबीब किसे कहते हैं? मल फर्क बैनल हबीब वल कलीम, ए खुदा बता, कलीम और हबीब में फर्क क्या होता है? हबीब किसे कहते हैं, कलीम किसे कहते हैं? अल्लाह ने उसका जवाब दिया, ऐ मेरे प्यारे कलीम, जानना चाहते हैं कलीम किसे कहते हैं, हबीब किसे कहते हैं? कहाँ है मेरे खुदा, कलीम किसे कहते हैं, हबीब किसे कहते हैं, बता दे। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, एक
दिन आप आए थे कुहे तूर पर और आपके दिल में एक तमन्ना उठी थी। कहा मौला वो क्या? कहा आपके दिल में ये तमन्ना उठी थी और आपने कहा था ए मौला मैं बार बार तुझसे बात करता हूँ लेकिन तुझको देखता नहीं हूँ, तेरा दीदार नहीं करता, तेरा जलवा नहीं देखता। ए मेरे खुदा मैं चाहता हूँ तुझे देख लूं। ए खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ए खुदा अपना जलवा दिखा दे। ए मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ए मूसा सुनो, कलीम किसे कहते हैं, हबीब किसे कहते हैं? ए मूसा जब आपने कहा अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ए मूसा बताओ मेरा जवाब क्या था? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए खुदा जब मैंने कहा तुझे देखना चाहता हूँ तो तूने इरशाद फरमाया लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। अब यहाँ पे कमाल का जवाब अल्लाह ने दिया था जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बी अरनी अंजुर इलैक, ए खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तू मुझे अपना जलवा दिखा। तो अल्लाह ने जवाब दिया लन तरानी, तुम मुझे हरगिज हरगिज नहीं देख सकते। ये लन ताकीद का हर्फ है, हर्फ ताकीद का एक हर्फ है। अल्लाह ने फरमाया मुझे हरगिज हरगिज नहीं देख सकते। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें देखा नहीं सकता। अल्लाह ने तो फरमाया मैं तो दिखा सकता हूँ लेकिन मूसा तुम्हारे अंदर पावर नहीं कि तुम देख सको, तुम्हारे अंदर कुव्वत नहीं कि तुम देख सको। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तुम मुझे हरगिज हरगिज नहीं देख सकते। कहाँ है मेरे खुदा? तेरा जवाब तो यही आया था कि ऐ मूसा हरगिज हरगिज मुझे नहीं देख सकते। कहा आप सुनो, कलीम किसे कहते हैं, हबीब किसे कहते हैं? तुम तमन्ना करते रहे अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा, तुम ये ख्याल करते रहे, आरज़ू करते रहे, तमन्ना किए मौला मुझे अपना जलवा दिखा, मौला मुझे अपना दीदार करा। तो ऐ मूसा सुनो, कलीम वो है, कलीम वो है जो रब को देखने की तमन्ना करे, कलीम वो है जो रब को देखने की आरज़ू करे। हबीब वो है जो सोया हो अपने बिस्तर पर, हबीब के लिए रब जिब्रील को भेजे और जिब्रील जाकर कहे या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह कद इश्ताक़इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह। एक कलीम वो होता है जो रब को देखने की तमन्ना करता है। हबीब वो होता है जिसके लिए फरिश्ता भेज करके अपना दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कलीम वो है जो रब को देखने की तमन्ना करे, हबीब वो है जिसे रब खुद बुला करके मेराज में अपना दीदार कराए। तो कलीम वो है जो रब को देखने की आरज़ू करे, हबीब वो है जिसे खुद परवरदिगार अपना जलवा दिखाए। अब उलमा तशरीफ फरमाते हैं, उलमा कहते हैं हबीब होना सबकी बात नहीं है। हबीब कौन होता है? हबीब कौन होता है? अल्लाह अल्लाह गौर करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बार ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था, वही मूसा कलीमुल्लाह है, उनकी उम्मत प्यास के मारे तड़प रही है। उनकी उम्मत में जब कहत साली पड़ी है, बारिश रुक गई है, बारिश नहीं हो रही है, लोग पानी के लिए परेशान हैं, जानवर पानी के लिए परेशान है, खेतियां पानी के लिए परेशान है, सब के सब परेशान हैं। लोग गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ए अल्लाह के कलीम, ए अल्लाह के रसूल, आप दुआ कर दें बारिश हो जाए, आप दुआ कर दें बारिश हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला उम्मत प्यासी है, लोग प्यासे हैं, खेतियां प्यासी हैं, जमीन प्यासी है, जानवर प्यासे हैं। ए मौला बारिश अता फरमा दे, ए मौला पानी का नुज़ुल फरमा दे, ए मौला अपने करम की बारिश फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा आपके हाथ में लाठी है, पत्थर पर मारा पानी निकल जाएगा। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु तस्लीम है, अपनी लाठी लेते हैं और एक चौकोर पत्थर था, एक चौकोर पत्थर था जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी मारी, जिसका तज़किरा कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है फकुल नज़र बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना। अल्लाह फरमाता है हमने मूसा से कहा ए मूसा अपनी लाठी को पत्थर पर मारो, तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर लाठी मारा है, लाठी मारते ही वो पत्थर 12 टुकड़ों में बट गया और उस 12 टुकड़े से अलग अलग एक एक चश्मा जारी हो गए। अब आप गौर करो, कलीम वो है, कलीम वो है जो पत्थर पर लाठी मार दे तो पत्थर से पानी निकल जाए।
कलीम वो है जो पत्थर पर लाठी मार दे तो पत्थर से पानी निकल जाए, लेकिन हबीब वो है, हबीब वो है। खैबर से वापसी है, सहाबा प्यासे हैं, जानवर प्यासे हैं, लोग प्यासे हैं, किसी को पीने की हाजत, किसी को नहाने की हाजत, किसी को जानवर पिलाने की हाजत, किसी को वजू की हाजत, लोग परेशान हैं। सहाबा पहुंचे, या रसूल अल्लाह किसी के पास पानी नहीं है। नबी ने फरमाया किसी के पास भी तो थोड़ा होगा। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह थोड़ा थोड़ा होगा। कहा इकट्ठा करो। एक कटोरे में थोड़ा सा पानी आया, नबी करीम ने उस कटोरे के अंदर अपनी उंगलियां डालते हैं, बाहर निकालते हैं, और नबी पाक ने उंगली को इस तरह किया और अपनी शहादत की उंगली को उंगलियों के खाई में रगड़ना शुरू किया। जैसे रगड़ना शुरू किया, नबी के उंगलियों के खाई से पानी का चश्मा जारी हो गया। तो कलीम वो है जो पत्थर पर लाठी मारकर पानी निकाले, हबीब वो है जो उंगलियों के दरमियान से पानी निकाल दे, उंगलियों के दरमियान से पानी निकाल दे। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे तीनों मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत में डूब कर लिखते हैं और फरमाते हैं नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे बेशक सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को फिजा से लहरा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप आगे बढ़ें। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, साहबा आपस में जो तज़किरा कर रहे थे, नबी पाक फरमा रहे हैं मेरे सहाबा कोई कलीम है, कोई खलील है, कोई नजी, कोई सफी। अब उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं खलीलुल्लाह वो है, अल्लाह का खलील वो है जो आग के दरिया में कूद जाए तो आग उसके बदन पर असर न करे। खलील वो है जो आग में भी कूद जाए तो आग उस पर असर न करे। लेकिन हबीब वो है अगर कोई चीज हबीब के बदन से टकरा जाए तो उस पर आग असर न करे। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो ऐसे सहाबी रसूल हैं, एक दो नहीं, जिन्होंने 10 साल तक नबी की खिदमत की है। 10 साल तक हजरत अनस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहे हैं। 10 साल तक नबी की खिदमत कर रहे हैं। हजरत अनस अर्ज करते हैं एक दिन ऐसा हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मैंने दस्तरखान लिया और ले जाकर के तन्नूर में डाल दिया, तन्नूर में डाल दिया जहाँ आग जल रही थी, आग जल रही है। हजरत अनस कहते हैं मैंने दस्तरखान को तन्नूर में डाल दिया, तब तक नबी पाक आ गए। कहा अनस क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह दस्तरखान की सफाई कर रहा हूँ। हम और आप सफाई किससे करते हैं? पानी से, सरफ लगाकर, साबुन लगाकर, लिक्विड लगाकर, आला लगाकर और चीजें जो भी हो कपड़े की सफाई करते हैं, दस्तरखान की सफाई करते हैं। लेकिन हजरत अनस कहते या रसूल अल्लाह कपड़े की सफाई कर रहा हूँ। नबी पाक ने फरमाया अनस अनस आग में सफाई कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह आग से सफाई कर रहा हूँ। आग का काम है जला देना, लेकिन कपड़ा जला नहीं, दस्तरखान जला नहीं। आग का काम है कोई भी चीज डाल दे, जलाकर राख कर दे, लेकिन आग ने उस दस्तरखान पर असर नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का अकीदा देखो, वो सहाबी थे, सहाबी कोई वहाबी नहीं थे, वो सहाबी रसूल थे जिनका अकीदा ये था, जिनका अकीदा ये था नबी के बदन से जो चीज टच हो जाए कायनात की कोई आग उसे जला, कायनात की कोई आग उसे
जला नहीं सकती है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह अकबर, आग को दस्तरखान को आग में डाल दिए हैं, आग से निकालते हैं तो बिल्कुल दस्तरखान साफो सफाफ है, बिल्कुल दस्तरखान आग की तमाजत से, आग से बिल्कुल वो साफो सफाफ हो चुका है। कहा अनस ये क्या कर रहे हो? कहा मेरे आका ये मेरा अकीदा है, मेरे आका ये मेरी अकीदत है, मेरे आका ये मेरी उल्फत है, मेरे आका मेरी ये चाहत है, मेरे आका ये मेरा इश्क है, मेरा ये मानना है, मेरा यकीन है। या रसूल अल्लाह, आपके बदन से जो चीज टच हो जाए उसे आग नहीं जला सकती। या रसूल अल्लाह, एक दिन मैंने देखा था कि आपने अपनी उंगली इसी दस्तरखान से साफ कर लिया था, मैंने देख लिया था। अकीदा मेरा है कि जिस कपड़े से नबी की उंगली लग जाए उसे दुनिया क्या जहन्नम की आग भी नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खलील वो है, खलील वो है जो आग के दरिया में कूद जाए तो आग असर न करे, और हबीब वो है उसके बदन से जो भी चीज टच हो जाए उसे जहन्नम की आग। उसी हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को, यौमे विलादत को हम और आप मना रहे हैं। 14वीं रात लग चुकी है रबीउन नूर की, और इसी महीने के 12 तारीख को हमारे आका सुबह शादी के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। आप सब जानते हैं हमारे आका तशरीफ लाए। आज मैं आपको कुछ बातें खास करके बताना चाहता हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाए, इस धरती पे तशरीफ लाए, और मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, वसिअत रहमती कुल्ल शै। अल्लाह फरमाता मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए, यानी अल्लाह की रहमत के अंदर सारी चीजें हैं। जमीन है रब की रहमत में, आसमान है रब की रहमत में, चांद है रब की रहमत में, सितारे हैं रब की रहमत में, सूरज है रब की रहमत में, दरिया रब की रहमत में, हवाएं रब की रहमत में, पानी रब की रहमत में, आग रब की रहमत में, मिट्टी रब की रहमत में। कायनात को अल्लाह की रहमत घेरे हुए, कायनात को अल्लाह की रहमत घेरे हुए। और जब सारी चीजों को रब की रहमत घेरे हुए है और सारी चीजें रब की रहमत में हैं, तो मानना पड़ेगा रहमत पहले हो, चीज बाद में। रहमत पहले, चीज बाद में। रहमत पहले, जमीन बाद में। रहमत पहले, आसमान बाद में। सूरज पहले, सूरज बाद में। रहमत पहले, सितारे बाद में। रहमत पहले, चांद बाद में। रहमत पहले, हवा बाद में। रहमत पहले, आग बाद में। रहमत पहले, मिट्टी बाद में। रहमत पहले। आखिर ये रहम है क्या? रहमत है क्या? अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत सारी चीजों को घेरे हुए है। आखिर ये रहमत है क्या? चलो रब से पूछे, ए परवरदिगार तेरा फरमान है, तेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। कायनात के जर्रे जर्रे को तेरी रहमत ने घेरा है। कायनात के जर्रे जर्रे पर तेरी रहमत है। कायनात के कतरे कतरे को तेरी रहमत घेरी है। शजरो हजर को तेरी रहमत ने घेरा है। बरगो समर को तेरी रहमत ने घेरा है। शमसो कमर को तेरी रहमत ने घेरा है। चांद सूरज को तेरी रहमत ने घेरा है। ए परवरदिगार आखिर तेरी रहमत है क्या? तेरी रहमत है कहाँ? हमको मिलना है रहमत से, वो रहमत है कहाँ? हमको मिलना है रहमत से, वो रहमत है क्या? हमको समझना है रहमत को, वो रहमत है कहाँ? ए परवरदिगार वो तेरी कौन
कौन सी रहमत है? रहमत है कहाँ? जो रहमत पूरी कायनात को घेरी हुई है। तो अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, 17वां पारा है, सूरह हज है, अल्लाह इरशाद फरमाता है बड़े प्यारे अंदाज में, रब्बे कायनात फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यार जो रहमत कायनात को घेरे हुए है वो रहमत कोई और नहीं, वो रहमत कोई और नहीं जो जमीन को घेरे है, आसमान को घेरे है, चांद को घेरे है, कायनात को घेरे है, वो रहमत कोई और नहीं। उसी रहमत को तो आमिना का लाल कहा जाता है, उसी रहमत को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे आका पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए और अल्लाह फरमाता मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए। तो मानना पड़ेगा जब रहमत मेरे आका हर चीज के लिए है तो रहम पहले, मरहूम बाद में, रहम पहले, चीज बाद में। लेकिन आपको एक बात मैं बताते चलूं, बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा नुक्ता है, दिमाग में रख लीजिएगा। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। रहमत का मादा रहम है। क्या है? रहम। रा हा मीम, 3 हर्फ का मजमुआ रहम, 3 हर्फ है रहम, और रहमत का मादा रहम है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर मादा रहम क्यों रखा? आखिर इस मादे से रहमत, और अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत कहा। रहम जानते हैं किसको कहते हैं? रहम कहते हैं औरत के पेट में एक चीज होती है जिसे रहम कहा जाता है कि नहीं? जिसे रहम कहा जाता है। आपके जबान में उसको बच्चादानी भी कह सकते हैं, उसी को रहम कहा जाता है। और रहम जो औरत के पेट में जिसे हम रहम कहते हैं, जिसे रहम कहते हैं, उस रहम का अगर वजूद न हो तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो मानना पड़ेगा जब मर्द औरत दोनों का नुत्फा इकट्ठा होता है तो उसी रहम के अंदर जाकर ठहरता है, उसी रहम के अंदर ठहरता है। और इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में भी किया है। इसका जिक्र कि इंसान कैसे पैदा होता है। इंसान की पैदाइश की 3 सूरतें हैं, लेकिन मैं उसकी तफसील नहीं करूंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। इंसान की तख्लीक 3 तरह से हुई है, 3 तरह से इंसान दुनिया में आया। लेकिन अब सुन लें, आप कहेंगे वो 3 तरह कौन है? एक तरह अल्लाह ने जब इंसान को पैदा करना चाहा तो फरिश्ते को जमीन पर भेजा मिट्टी लेने के लिए। ठीक, मुख्तसर ये मिट्टी गई और उससे एक पुतला तैयार हुआ, जो पुतला हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बना। एक सूरत इंसान मिट्टी से बना, इसीलिए हम कहते हैं हम सारे इंसान मिट्टी से। ये पहली पैदाइश इंसान की। अरे हम तफसील से बचना चाहते हैं साहब। हाँ जी जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसराफील आए थे नहीं, इजराइल आए थे। इजराइल इस्लाम मिट्टी लेने आए थे। इसराफ भी आए थे, मिकाइल भी आए थे, जिब्राइल भी आए थे, चारों फरिश्ते आए थे। ठीक ना? जिब्रील वापस चले गए, इसराफील वापस चले गए, मिकाइल वापस चले गए, क्योंकि जमीन रो रही थी इसलिए वापस चले गए। ठीक ना चाचा? और इजराइल इस्लाम आए, मिट्टी रो रही थी फिर भी मिट्टी उठा लिए। तो इजराइल इस्लाम से अल्लाह ने पूछा, जिब्रील वापस आ गए, मिकाइल वापस आ गए, इसराफील वापस आ गए, और इजराइल मिट्टी लेकर आ गए। कैसे? तो सबों ने कहा, जिब्रील ने कहा मिट्टी रो रही थी, उसका रोना देखना हमें पसंद नहीं आया, वापस चले आए। मिकाइल ने कहा जमीन रो रही थी, वापस चले आए। इसराफील ने कहा मिट्टी रो रही थी, वापस चले आए। इजराइल ने कहा मौला मैं जमीन के रोने को देखूं या तेरा फरमान देखूं? मैं जमीन के रोने को देखूं या तेरे फरमान को देखूं? मैंने तेरे फरमान पर अमल किया, जमीन को रोता छोड़ दिया, मिट्टी लेकर चला आया।
और उसी दिन हजरत इजराइल की ड्यूटी फिक्स हो गई कि इजराइल ये इंसान बनेगा, कुछ दिन तक दुनिया में रहेगा, फिर इसकी रूह निकाली जाएगी। तो रूह निकालने की भी ड्यूटी तुम्हें दी जा रही है। क्यों? जब इंसान के जांचने का वक्त होता है तो बेटा रोता, बेटी रोती है, माँ रोती है, बहन रोती है, भाई रोते हैं, पड़ोसी रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जिब्रील को भेजा जाए तो रोता देखकर वापस आ जाए, मिकाइल को भेजा जाए रोता देखता वापस आ जाए, इसराफिल को भेजा जाए रोता देखता वापस हो जाए। ए इजराइल, अब ये ड्यूटी तुम्हारे हवाले है। ये इंसान जो मिट्टी से बनेगा, इसकी मौत का जब वक्त आएगा तो रूह निकालने तुम्हें जाना। चलिए, चाचा की भी बात मुकम्मल हो गई। अब पहली जो सूरत पैदाइश की इंसान की मिट्टी से, तो पहली किस्म मिट्टी से, इसीलिए हम कहते हैं हम मिट्टी से हैं। क्यों? हमारी असल मिट्टी है, यानी असल आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी है, असल आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी है, तो मिट्टी से इंसान बना। अब दूसरी पैदाइश, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, सोए हुए हैं, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत को फेरा, आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से एक औरत पैदा हो गई। एक इंसान मिट्टी से बना और एक इंसान के बदन से निकला। दो किस्म हो गई, एक किस्म मिट्टी से और एक इंसान से इंसान, वो भी जिंदा इंसान से निकल गया। इसीलिए हजरत हव्वा का नाम हव्वा है। हव्वा बना हय्युन से, हय्युन के माना होता है जिंदा। ये दो तरह की पैदाइश हो गई। अब एक पैदाइश है ना, वो कैसे होती है? एक तो मिट्टी से बने और एक आदम अलैहिस्सलाम के बदन से निकल गई। अब तीसरी जो है, जिससे हम और आप, वो कैसे होता है? तो कुरान उसका तज़किरा कर रहा है। अल्लाह फरमाता है, 30वां पारा है, सूरह तारिक है, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। अल्लाह फरमाता है इंसान को गौर करना चाहिए कि उसकी पैदाइश कहां से हुई है, उसकी पैदाइश कहां से हुई है। ये तीसरी किस्म है जो मैं बता रहा हूं। अल्लाह फरमाता है खुलिका मिन माइन दाफिक, हम और आप जो ये इंसान दुनिया में नजर आ रहे हैं, ये फटकते हुए पानी से पैदा किए गए, छटकते हुए पानी से पैदा किए गए। जो पानी कहां से निकलता है, तो अल्लाह उसका भी तज़किरा फरमा रहा, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, जो पानी पीठ और सीनों की बीच की हड्डी से निकलता, जो पानी पीठ और सीनों के बीच वाली हड्डी से जो पानी निकलता है, उसी पानी से हजरत इंसान बनता है। वो कैसे? अब देखें, अल्लाह ने सीने का भी जिक्र किया कि सीने की बीच की हड्डी और पीठ के बीच की हड्डी, जिसे हम और आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं। दो हड्डियां हैं, एक आगे एक पीछे, सीने के बीच में और पीठ के बीच में, दो का तज़किरा अल्लाह ने किया। और पानी सिर्फ मर्द के बदन से नहीं निकलता, पानी औरत के भी बदन से निकलता है, मर्द के भी बदन से निकलता है। और वही दोनों पानी जब इकट्ठा होते हैं तो हजरत इंसान बनता है। अब औरत का पानी कहां से आता है, मर्द का पानी कहां से आता है, उसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान पाक में किया। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, वो पानी निकलता है सीने और पीठ की बीच की हड्डी से। मर्द का पानी उसके पीठ की हड्डी से निकलता है, औरत का पानी उसके सीने की बीच की हड्डी से निकलता है। फिर वही पानी जा करके रहम के अंदर ठहरता है, और वही पानी जब जाकर ठहरता है, वही पानी कुछ दिन तक पानी रहता है, कुछ दिन तक पानी रहता है। उठाएं 18वां पारा, देखें सूरह मोमिनून, अल्लाह ने उसके अंदर तज़किरा फरमाया, फखलकना नुतफता अलका फखलकना अलकता मुज़गा फखलकना मुज़गता इज़ामा फकसूना इज़ामा लहमा। अल्लाह फरमाता है वो पानी जब ठहरता है तो कुछ दिन तक वो नुतफा रहता है, यानी पानी रहता है। फिर वो पानी एक लोथड़ा बनता है, खून का शक्ल अख्तियार करता है। फिर उसी लोथड़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत वो कुछ दिन तक खून का फटक रहता है, फिर लोथड़ा रहता है। फिर उस लोथड़े में हड्डियां बनती हैं, फिर जाकर के उसके ऊपर गोश्त बनता है, फिर हजरत इंसान बनता है।
फिर हजरत इंसान बना। आप डॉक्टर से पूछें कि साहब जब औरत का हमल ठहरता है तो कितने दिन लग जाते हैं उसको मुकम्मल इंसान बनने में, रूह पड़ने में, तो डॉक्टर यही कहेगा 120 दिन। क्या कहेगा? 120 दिन, यानी 4 महीने लगते हैं। 4 महीने, 1 महीना खून का खून, पानी का पानी, 1 महीना लुथड़ा वही फटक, 1 महीना वो लुथड़ा, 1 महीना हड्डियां और गोश्त सब बन करके 4 महीना जब पूरा होता है तो मुकम्मल एक इंसान बन जाता है। और 4 महीना पूरा होते ही उस बच्चे के बदन में जान डाल दी जाती है। ये बात हो गई। अब बताना मकसद ये है, अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत कहा। क्या कहा? रहमत कहा। और रहमत का मादा रहम, रहम, और रहम कहते हैं उस जगह को जहां नुत्फा करार पाता है, जहां बच्चा बनता है, जहां इंसान बनता है। तो आप भी ये मानते हैं नुत्फा करार पाने के लिए रहम का होना जरूरी है, लुथड़ा बनने के लिए रहम का होना जरूरी है, ढांचा बनने के लिए रहम का होना जरूरी है, हड्डियां बनने के लिए रहम का होना जरूरी है, मुकम्मल इंसान बनने के लिए रहम का होना जरूरी है। अगर रहम नहीं है तो नुत्फा नहीं करार पाएगा, वो नुत्फा हड्डी नहीं बनेगी, वो नुत्फा बदन नहीं बनेगा, वो नुत्फा जिस्म नहीं बनेगा। तो पता चला इंसान के बनने से पहले माँ के पेट के अंदर रहम का होना जरूरी है। तो आप सब यही कहेंगे रहम पहले, नुत्फा बाद में, अलका बाद में, रहम पहले, मुज्गा बाद में, रहम पहले, हड्डियां बाद में, रहम पहले, गोश्त बाद में। तो कहना पड़ेगा यार, जिस तरह से इंसान के बनने से पहले रहम का होना जरूरी है, नुत्फा बाद में, लुजगा बाद में, हड्डी बाद में, गोश्त बाद में। तो जब रहम अल्लाह ने नबी को बनाया है तो नबी पहले, जमीन बाद में, नबी पहले, आसमान बाद में, नबी पहले, सूरज बाद में, नबी पहले, चांद बाद में, नबी पहले, सितारे बाद में, नबी पहले, कायनात बाद में। तो सारी खुदाई से पहले मुस्तफा का वजूद है और पूरी दुनिया मुस्तफा के बाद। बहुत को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ही अच्छा नुक्ता है हजरत। अल्लाह फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। और ये कहने तो कोई बड़ी बात नहीं है, जहां जहां, जहां जहां रब की रबूबियत है वहां वहां मुस्तफा की रहमत है। जहां जहां रब की रबूबियत वहां वहां मुस्तफा की रहमत। अब रहमत का एक झलक दिखा दूं, उसके बाद तकरीर खत्म करूं, क्योंकि एक बहुत बड़े मोतबर आलिम दीन आए हुए हैं, उनकी तकरीर भी आप हजरात को समाअत करनी है। मक्का शरीफ, नबी की रहमत देखो, मक्का शरीफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग करना शुरू किया। और जब हमारे नबी ने दीन की तबलीग करना शुरू किया, जब हमारे नबी ने दीन की तबलीग करना शुरू किया तो धीरे धीरे चंद लोग इस्लाम कबूल किए और लोग पत्थर मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, न जाने क्या क्या हमारे नबी को कह रहे हैं। एक इंसान था, उसका एक गुलाम था। हमारे नबी उधर से जाते तो क्या देखते हैं, वो गुलाम काम कर रहा है। एक दिन नबी गुजरे तो देखे वो गुलाम लेटा हुआ है और दर्द के मारे कराह रहा है। नबी करीम उस गुलाम के पास गए, कहा तुम्हें क्या हुआ है? कहा मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बुखार है, मेरा मालिक बड़ा जालिम है,
दिन में भी काम लेता है, रात में भी काम लेता है। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे इलाज तक नहीं कराता है, मेरे तरफ ध्यान तक नहीं देता है। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? इतना बड़ा काम है, इतना सारा काम है, दिन में भी काम, रात में भी काम करना पड़ता है। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते हैं अच्छा ठीक है रुके रहो। आका अलैहिस्सलाम अपने घर गए और कुछ दवाइयाँ तैयार किए, दवाई तैयार करके लेकर आए और उस गुलाम से कहा लो ये दवा खा लो, इस दवा को पी लो। वो गुलाम दवा खाता है। खाने के बाद नबी ने फरमाया ए गुलाम अब तू ये दवा पी करके सो जा। कहा अगर मैं सो जाऊंगा मेरा काम कौन करेगा? कहा तू सो जा, तेरा काम मैं कर दूंगा। अब वो गुलाम पहचानता नहीं था ये कौन है, ये कौन आया है मेरे इलाज के लिए, ये कौन आया है मुझे तसल्ली देने के लिए, ये कौन आया है जो मुझे दवा खिलाकर कहता है सो जा और कह रहा काम मैं कर दूंगा। वो गुलाम सो गया। हमारे नबी काम उसका कर रहे हैं, पूरी रात उस गुलाम का काम नबी ने कर दिया। उजाला होने से पहले गुलाम को जगा देते हैं और कहा ले मैंने तेरा इतना काम कर दिया है कि रात का भी काम कर दिया है, दिन का भी काम कर दिया है, कल रात मैं फिर तेरे पास आऊंगा। अब दिन भर गुलाम सोता रहा, दवा खाया, सोता रहा। फिर जब दूसरी रात आती है नबी ये पाक पहुंचे हैं, फिर दवा लेकर के दवा दिया, सुला दिया। वो नौकर वो गुलाम दवा खाता है और सो जाता है, दवा खा करके सो गया। हमारे नबी रात भर वो काम करते रहे, 3 रात तक लगातार हमारे नबी आते रहे, उसे दवा देते रहे, उस गुलाम का काम करते रहे। उस गुलाम को पता नहीं है आखिर ये कौन है जो मेरी मदद करने आ रहा है, दवा भी ला रहा है, दर्द का मावा भी ला रहा है और मुझे सुला करके खुद मेरा काम करके सुबह की सफेदी नमूदार होने से पहले, लोगों के देखने से पहले वापस चला जाता है। ये कौन है आखिर? एक दिन मक्के में शोर उठा है, वो देखो देखो मोहम्मद अपने आप को नबी कह रहा है। नबी ये पाक बीच चौराहे पे खड़े हैं, चारों तरफ से भीड़ लगी हुई है, लोगों ने रास्ता जाम किया है। नबी को कोई मान रहा है, कोई इनकार कर रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है। इतने में वो कानों तक आवाज उस गुलाम तक गई है जिस गुलाम की मदद करने नबी गए थे, जिसके इलाज के लिए दवा लेकर नबी गए थे, जिसका काम नबी ने कई रात तक आ करके किया था। वो गुलाम भी सुनता है कोई मोहम्मद नामी इंसान है जो अपने नबूवत का ऐलान किया है। वो गुलाम दिल में सोचता है चलो देखो तो सही वो कौन है, वो कौन मोहम्मद है जो अपने नबी होने का ऐलान कर रहा है, वो कौन है जो अपने नबूवत का इजहार कर रहा है। वो गुलाम अपने मालिक से छुट्टी लेकर के आता है और देखने जाता है, भीड़ को चीरता हुआ, भीड़ को चीरता हुआ जब देखता है हमारे नबी के चेहरे को तो पुकार उठा यार ये मोहम्मद तो वही है जो रात मुझे सुलाकर दवा खिलाकर मुझे सुला देते थे, मेरा पूरा काम मोहम्मद करते थे। ये वो मोहम्मद है, वो गुलाम गुलामी की जंजीरों में रहने के बावजूद पुकार कर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ वो गुलाम जो गुलामी की जंजीरों में रहने के बावजूद भी नबी का कलमा पढ़ लिया, किसको देख करके? नबी के रहम को देख करके, नबी के करम को देख करके, नबी की मोहब्बत को देख करके, नबी के पाक के प्यार को देख करके, नबी के पाक की शफकत को देख करके, नबी के रहम को देख करके। वो कौन गुलाम है? पूरी दुनिया उसी गुलाम को हजरते बिलाले हबशी के नाम से सुभान अल्लाह करें। ये है हमारे नबी की रहमत। नबी ये मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा रहम और करम का जौहर खिलाया है, ऐसा जौहर बिखेरा है, सिर्फ मक्का ही नहीं, मदीना ही नहीं, बल्कि नबी की रहमो करम के ही वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता चला गया और इस्लाम दिन ब दिन फैल ही रहा है। और यही वजह है इस्लाम के दुश्मनों का कलेजा फट रहा है कि इस्लाम दिन ब दिन बढ़ रहा है, मुसलमान दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अजी क्यों न बढ़े? ये कोई काल्पनिक धर्म नहीं है, ये कोई काल्पनिक मजहब नहीं है, पैगंबर इस्लाम का लाया हुआ, अल्लाह का भेजा हुआ मजहब इस्लाम है। दुनिया अपनी पूरी ताकत लगा दे इस्लाम को मिटाने के लिए तो मिटाने वाले मिट जाएंगे, मिटाने वाले मिट जाएंगे। दिन कल भी था, आज है, सुबह क़यामत तक
तक इस्लाम रहेगा। मिटाने वाला अबू जहल मिट गया, मिटाने वाला अबू लहब मिट गया, मिटाने वाला उतबा मिट गया, मिटाने वाला शैबा मिट गया, मिटाने वाला नमरूद मिट गया, मिटाने वाला फिरौन मिट गया, मिटाने वाला यजीद मिट गया। अजी जो भी इस्लाम से टकराएगा आज नहीं तो कल वो पूरी मौत मरेगा, वो मर जाएगा। इस्लाम था, इस्लाम है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदा। बेशक बेशक नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह मरहबा मरहबा। हमारे पैगंबर की शान बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तो हम भी अपनी जिंदगी में रहम का मादा पैदा करें। हम भी एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से नरमी से बर्ताव करें, अच्छाई और हुस्ने सुलूक के साथ एक दूसरे के साथ पेश आए। और सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बिरादर के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। बड़ा है तो बड़ा समझकर अदब करें, छोटा है छोटा समझकर के शफकत करें, बूढ़े हैं बूढ़ा समझकर उनका अदब करें। हाँ, इस तरह से जब हम आप करेंगे ना, और जब हम ही खुद करेंगे तो हमें देख करके हमारे आने वाली नस्ल भी वही काम करेगी। अगर आज हम किसी बुजुर्ग का अदब कर रहे हैं, हमारा बेटा हो या हमारी बेटी हो, वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, मेरा बाप बड़ों का अदब करता है, छोटों पे शफकत करता है, तो उनके दिल में शफकत की मोहब्बत पैदा होगी, उनके दिल में वही काम करने का जज्बा होगा। मिसाल के तौर पर माँ बाप नमाज पढ़ें तो नमाज की मोहब्बत औलाद के दिल में पैदा होगी। माँ बाप कुरान की तिलावत करें तो कुरान की तिलावत की मोहब्बत औलाद के दिल में पैदा होगी। माँ बाप जब माँ अपने सास ससुर से प्यार करेगी, बाप अपने माँ बाप से प्यार करेगा, तो उसका बेटा या उसकी बेटी वो भी तो अपने सास ससुर से और अपने माँ बाप से प्यार करने का तरीका अपने माँ बाप से लेंगे। ये फैक्ट बात है, सही बात है। कमा तुदीनो तुदा। दुनिया जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है जिस गोशे पे हमारे रसूल करामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद न हो। खाना किस तरह खाना है, पानी किस तरह पीना है, कपड़ा कैसे पहनना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, रिश्तेदारों के साथ किस तरह पेश आना है, अपने भाई बड़ा हो या छोटा हो, बहन हो छोटी हो या बड़ी हो, ताया हो ताई हो, दादा हो दादी हो, नाना हो नानी हो, रिश्तेदार हो पड़ोसी हो, सबके बारे में तो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हर पैगाम दे दिया है। हमें सिर्फ अमल करने की जरूरत है। अल्लाह ने हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया है, अपने महबूब के जरिए हमें सब कुछ अता कर दिया, अपने महबूब के जरिए हमें सब कुछ अता कर दिया है। तो बस हमें अमल की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें और आप सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए।